69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज सरकार का सबमिशन और जो है संदीप दीक्षित 6800 का सबमिशन और जो है एलपी मिश्रा का सबमिशन सबका जो है पूरा हो गया। और आज चूँकि टाइम नहीं था, आज थोड़ा देर तक बहस हुई, 4:30 तक लगभग जो है जज साहब आज आर्डर रिजर्व करना चाहते थे, लेकिन जनरल के अधिवक्ता चूँकि परिहार जी को इस समय डेंगू हो गया है और वो आ नहीं पाए जो है। और आशीष चतुर्वेदी जी आज आए थे। इसके अलावा जो है अमरेंद्र त्रिपाठी जी और इंद्रमणि पांडे जी, ये लोग पूरा जो है संभाले थे। और जो है जज साहब आज फाइनल करना चाहते थे, और लेकिन जो है आज चूँकि इतना जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो 6800 के लोग हैं, वो जनरल का जो है पूरा एक तरह से काउंटर किए जो है बहस में। और पूरा जो है जनरल की जो केसेज हैं उनको जो है उन्होंने जो है इसको इन्फेक्शुअस बताया कि इन लोगों का कोई ग्रीवांस नहीं है। ये लोग जो है जब 6800 एक्स्ट्रा हो गए हैं, सरकार ने मान लिया है, तो उनके बिहाफ पे ये 6800 की लिस्ट निकाली है। तो ये लोग आखिर और पद लेके जनरल लोग क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं वो सारा तमाम जजमेंट भी दिखा रहे थे कि जो है विकास श्रृंखला, वो ये विकास श्रृंखला का जो जजमेंट है दोस्तों, वो जजमेंट 2016 का है। उसके बाद आर भानुमति का आर्डर आया था जो कि 2018 में 18 या 19 में आया था। एक 18 में भी आया था, एक 19 में भी आया था। तो उस समय जो जजमेंट था, जो लेटेस्ट जजमेंट होता है वो माना जाता है, ना कि विकास श्रृंखला का जो राजस्थान का आर्डर वो है, उसमें जो है उसने हर प्रकार के जो है आरक्षण को उसने अलाउ कर दिया कि आरक्षण जो है चाहे जो भी लें, लेकिन वो जनरल की कैटेगरी में जा सकते हैं। तो लेटेस्ट जजमेंट माना जाता है। फ़िलहाल आज जो है टाइम नहीं था, और अमरेंद्र त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं 15 मिनट बोलूँगा कम से कम। जज साहब ने कहा कि जो है आप कितने मिनट बोलोगे, तो उन्होंने कहा कि हम 15 मिनट बोलेंगे। और इंद्रमणि पांडे जी ने भी कहा कि हम भी बोलेंगे 5 मिनट कम से कम। और जो है इसके बाद जो है वो आशीष चतुर्वेदी जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि 15-20 मिनट हम भी बोलेंगे। तो कुल मिला के कल की डेट जो है 3 बजे की फिर से लग गई है, सिर्फ जनरल को सुना जाएगा। और ज़रूरी भी था, अगर हम लोग जो है कल की डेट नहीं लेते तो रिटर्न सबमिशन में सारी बातें क्लियर नहीं होती है। आज 6800 की तरफ से धुरंधर एडवोकेट संजय भासीन ने हर प्रकार से महेंद्र पाल को काउंटर किया, उन्होंने जनरल को काउंटर किया, यानी सारी रिटों को उन्होंने खारिज करने की प्रेयर की। और विद तमाम आर्डर जो है उन्होंने जो है बताए, और उन्होंने कहा कि हमको 6800 करने दीजिए, क्योंकि हमसे गलती हुई है वर्टिकल और हार्जेंटल रिजर्वेशन में। हमको पहले वर्टिकल लगाना था, फिर बाद में हार्जेंटल लगाना था, लेकिन हमने जो है पहले हार्जेंटल लगा दिया, तब वर्टिकल लगाया, जिससे हमारी ये गलतियां हो गई हैं, इसको करने दिया जाए। तमाम जो है उन्होंने 6800 को मतलब बचाव करना चाहा, इसको देना चाहा। लेकिन पूरा जो है अमरेंद्र त्रिपाठी ने 5 मिनट में उनके जो पूरे प्रोसेस को जो है उन्होंने कहा कि आप जज साहब खुद देख रहे हैं, तमाम जो भी जो है बहस हुई उसमें एक बात तो क्लियर है कि होल प्रोसेस जो है, जितनी भी 69,000 की सीटें हैं, सारी एक तरह से गलत ढंग से भरी गई हैं। उसको क्यों ना आप पारदर्शी तरीके से करा के फिर दिखाइए सब कि हाँ ये गलती हुई थी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जैसा मान रहे हैं, हाँ अगर ये इसमें कोई कमी नहीं, भाई आप कह रहे हो गलतियां हुई हैं, तो उसको पारदर्शी तरीके से ओपन करो, उसको दिखाओ कि कहाँ ये गलतियां हुई है। ये गलती आप सारा कुछ जो है एकदम उसको रखे हो संभाल के, जो है उसको मतलब उसको दिखाना नहीं चाहते किसी को, और जो है आप कह रहे हो गलतियां हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से कोर्ट ने ये तो माना कि पूरा प्रोसेस एक तरह गलत ढंग से हुआ है। ये सबके सामने आना चाहिए, ताकि सबको ये कम से कम वो तो हो कि इससे जो है सब कम से कम सबको ये हो जाए कि भाई गलत हुआ है तो ये चीज़ें मतलब उनको लाभ मिला, बाद में आप करो। लेकिन आप सारा कुछ बंद कमरे में कर रहे हो, आप खाली बता दो कि हाँ ये गलती हुई, ये गलती, अरे उस गलती को दिखाओगे। पूरी कोई भी राज्य की भर्तियां होती हैं, वो सब कुछ समय समय पे वो वेबसाइट पे जारी की जाती है, लेकिन आप सारा इतना बंद तरीके से कर रहे हो कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखिए जनरल का पक्ष जो है कल 3 बजे सुना जाएगा। जज साहब आज ही कंक्लूड करना चाहते थे, लेकिन धन्य हैं अमरेंद्र त्रिपाठी जी हमारे अधिवक्ता, जो कि जो उन्होंने, चूँकि बार के महासचिव हैं, हमने कल ही कहा था आपको कि बार के महासचिव निश्चित रूप से कहेंगे तो एक डेट लगानी पड़ेगी उनको। हमारे जो टॉप फायर जो है एडवोकेट थे, टॉप फायर ब्रांड जो है
परिहार जी, उनको जो है चूँकि डेंगू हो गया है, इसलिए वो 1 हफ्ते बाद डेट ले रहे थे। लेकिन जो है जज साहब कहे नहीं, इसको हम इसके बाद खाली नहीं हैं, तमाम बंच केसेज ऐसे ही बहुत से हमारे पल्ले हैं जिसको जो है हमको निर्णित करना है। ज्योति सिक्का मैम जो कि भारती पटेल की तरफ से 5 मिनट काउंटर की, उन्होंने कहा कि जो है कि 69,000 से एक भी पोस्ट ज़्यादा नहीं की जा सकती, ये आर्डर भी है। और यही कोर्ट जो है इंटरिम आर्डर में भी राजन राय ने कहा था कि एक भी पोस्ट ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शिवम पांडे में। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहना चाहा कि मतलब जो भी हो उसको पहले तो क्लेरिफाई करिए, 69,000 को सही ढंग से करिए, एक भी पोस्ट उसमें ज़्यादा ना बढ़ाइए, क्योंकि वो भारती पटेल भाई फेलियर हैं, तो उनको उनका तो नया जो है विज्ञापन चाहती हैं, तो 69,000 से ज़्यादा वो एक भी पोस्ट करना नहीं चाहती हैं। फ़िलहाल तो जनरल की तरफ से आज डेट ले ली गई है 3 बजे से। कल जो है, कल केवल जनरल बोलेंगे और हर उस पॉइंट का जवाब देंगे, क्योंकि ये लोग, इन लोगों ने कोर्ट को विकास श्रृंखला और उसमें तमाम पुराने जजमेंट में उलझा के रखा। कल जो है हमारे अधिवक्ता इनको बताएंगे कि लेटेस्ट जजमेंट क्या है और क्या नहीं है। फ़िलहाल इन्होंने हम पहले ही बता रहे थे, ये लोग टेट और सुपर टेट को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम साबित कर रहे हैं, और ये टेट और सुपर टेट को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बता रहे हैं। प्रदीप कुमार के जजमेंट का काउंटर कर रहे हैं ये लोग। प्रदीप कुमार के जजमेंट में जो टेट को भी जो रिलैक्सेशन लिया है सी टेट को, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, दिल्ली का है, यहाँ नहीं वो होगा। अरे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर सारे राज्य पे होता है, दिल्ली का है क्या है, उस जजमेंट में क्या कमियां बता रहे। मतलब प्रदीप कुमार का काउंटर कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि मतलब टेट में रिलैक्सेशन लेके भी उसमें जो है जनरल में ओवरलैप नहीं करने दिया था आर भानुमति ने, दिल्ली सरकार की जो वैकेंसीज थी सी टेट जो पास थे केंद्रीय विद्यालयों में, तो उसका उन्होंने दिखा रहे थे कि ये अलग है, ये अलग राज्य है, दिल्ली की अलग राज्य की वो है। अरे सुप्रीम कोर्ट तो पूरे भारत के लिए एक है। फ़िलहाल तो दोस्तों कल मज़ा आएगा। सुपर टेट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मार्क जुड़ता है और कल हम लोग इसको क्लियर करेंगे। इसके अलावा EWS, देखो एक चीज़ तो है, यदि यदि ये तय हो गया, सुपर टेट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और ये जो है इसमें भर्ती प्रक्रिया मई 2020 से स्टार्ट है, और यही चीज़ जो है गवर्नमेंट कह रही है, और वो कह रहे हैं, और हमारे EWS केस में कह रहे हैं नहीं, 1/12/2018 से, यानी गवर्नमेंट जो है अलग अलग ढंग से व्याख्या कर रही है। तो इसका मतलब EWS जीत गया। अगर जो है ये लोग, इन लोगों के हिसाब से अगर वो हो गया कि सुपर टेट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और भर्ती प्रक्रिया मई 2020 से स्टार्ट है, तो 110% EWS जीत जाएगा, क्योंकि ये खुद एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि हम जो है। लेकिन ये चीज़ें अब कल क्लियर होंगी। धन्यवाद मित्रों, कल की जो भी सुनवाई होगी मैं 3 बजे से आपको बताता रहूँगा, और कल फाइनल हो जाएगा, जजमेंट रिजर्व हो जाएगा। धन्यवाद।